हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल चौहान। फिल्मी फैंस क्लब में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं करने वाला हूँ एजेंट साहब मूवी को एक्सप्लेन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एजेंट साई को दिखाया जाता है, जो कि अभी तक एजेंट नहीं बना रहता है और वो एक कॉलेज में पढ़ रहा रहता है। तभी उसका दोस्त आके उसे कहता है कि तेरे मामा का कॉल है। और जब वो कॉल उठाता है तब उसे पता चलता है कि उसके जो मम्मी है वो मर चुकी है। और फटाफट वो गाड़ी पकड़ता है और अपने गांव जाता है। और गांव पहुंचते उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी का उसके आने से पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो मामा से बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उसके मामा बोलते हैं कि गांव के रीति रिवाजों के हिसाब से मुझे जल्दी करना था, अगर कल मैं करता तो गांव के लिए अशुभ होता। उसके बाद हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, यानी कि 3 साल गुजर जाते हैं और अभी वो जो एजेंट है वो अभी एजेंट बन चुका है, मतलब कि एजेंट साई। और उसका जो फुल नेम है फ्रेंड्स, एजेंट साई श्रीनिवासा अत्तरया। मैं उसे सिर्फ एजेंट बुलाऊंगा, आप समझ जाइएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें स्नेहा करके एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि उसके ऑफिस के वहाँ पे आई रहती है। उसका एक छोटा सा ऑफिस भी रहता है फ्रेंड्स, और वो जो है वो भी एक एजेंट बनना चाहती है। तो वो जो है उसे बताता है कि कैसे क्राइम सॉल्व करना चाहिए। तभी उसे एक क्राइम मिलता है जिसमें ढूंढना रहता है कि लड़की ने सुसाइड किया है या फिर वो एक मर्डर है। और जब वो ढूंढने जाता है तब वो पहले ही समझ जाता है कि ये एक सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। बाद में पुलिस वाले लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, हमें पहले से ही पता है कि ये मर्डर है। और वो लोग जो है वो लोग उसे निकाल लेते हैं जहाँ पर वो क्राइम हुआ था। फिर उसकी फिल्म थोड़ी कॉमेडी भी है फ्रेंड्स। इसके आगे बहुत सारे सीन्स है, लेकिन मैं वो सब नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर वो फिल्म में नहीं होते तो भी फिल्म मजेदार होती और वो थोड़ा टाइम वेस्ट है। इसीलिए मैं डायरेक्ट उसके केस से स्टार्ट करता हूँ। तो वो जो है उसे एक केस मिलता है, उसका एक दोस्त आता है जो कि उसे कहता है कि जो रेलवे ट्रैक से वहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाशें मिल रही है। तो बाद में वो कहता है कि अगर एक लाश मिली तो मुझे कॉल करना। फिर उसका जो दोस्त रहता है उसे कॉल करता है, कहता है कि एक लाश मिली है। और जब वो उस लाश को देख रहा रहता है तभी पुलिस वाले आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं गुनहगार समझ के और उसे जेल में डाल देते हैं। तभी उसका दोस्त आता है और वो कहता है पुलिस वाले को कि ये एजेंट है, आप इसे निकालिए। तो कहता है कि नहीं, इसने गुनाह किया है, तुम्हें बेल लाने पड़ेगी। लेकिन आज हॉलीडे रहता है, इसीलिए वो लोग जो है वो लोग बेल नहीं लेके जा सकते, जिसकी वजह से एजेंट को एक दिन इसी जेल में गुजारना पड़ेगा। तो वो जो है कैदियों से दोस्ती कर लेता है, थोड़ा बातचीत करता है। फिर रात हो जाती है, तभी उस सेल में एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि बहुत दुखी में बैठ जाता है। बाद में वो कहता है कि क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हो। तो हमें पता चलता है उसका नाम है मारुति राव और उसकी एक बेटी रहती है जिसका नाम रहता है दिव्या। और उसका जो है वो मर्डर हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो जो है वो बहुत दुखी रहता है। और जब उसने पुलिस कंप्लेन किया था तो पुलिस वाले लोग बोलते हैं कि उसका एक फ्रेंड था, बॉयफ्रेंड था शायद से, और उसी ने उसका मर्डर किया है। और जो तुम्हारी जो बेटी है वो ड्रग्स लेती थी। लेकिन वो कहता है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी थी। तो बाद में जो एजेंट रहता है वो उसको कहता है कि क्या आपने जब वो मरी थी तो आपने उसका कुछ नोटिस किया था वहाँ पे। तो कहता है कि हाँ, मुझे उसका एक फ़ोन मिला था और उस फ़ोन में 3 लोगों का नंबर से कॉल आया था, 3-3, 4-4 बार। तो वो जो रहता है बाद में एजेंट को बेल मिल जाती है और वो मारुति राव से तीनों के तीनों नंबर्स ले लेता है। और फिर वो जो है वो स्नेहा को देता है और कहता है कि ढूंढो इन तीनों को और ये लोग कौन है। तो 2 लोग लड़के रहते हैं और एक लड़की रहती है। एक का नाम रहता है अजय, दूसरे का नाम रहता है हर्षा, और जो लड़की रहती है उसका नाम रहता है वसुधा। और वो तीनों के तीनों को लोग ढूंढना शुरू करते हैं। तभी अजय के जब वो एजेंट घर पे जाता है तब उसे पता चलता है कि अजय जो है वो ओंगल गया रहता है। फिर जो लड़की स्नेहा रहती है वो हर्षा के घर पे जाती है और वहाँ उसे भी पता चलता है कि वो भी ओंगल में गया रहता है। तभी एजेंट कहता है कि ओंगल में कुछ तो हुआ है। इसके बाद वो लोग जब वसुधा के घर पे जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वसुधा अभी वहाँ पर नहीं रहती है। वहाँ पे जब वो लोग जहाँ पे अभी नए लोग आए हैं उनसे पूछते हैं और वहाँ से नंबर लेते हैं उसका। फिर वो लोग वेट करते हैं कि अजय और हर्षा कब घर पे आएंगे। अजय जो है उसका जो है वो एजेंट पीछा करता है और हर्षा का स्नेहा। ये लोग देखते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे रहते हैं।
ये अजय और जो हर्षा है वो यहाँ घुमा फिरा के एक जगह पर मिलते हैं रेस्टोरेंट में, और जो स्नेहा और एजेंट रहते हैं वो लोग भी मिलते हैं और वो लोग उनकी बातें को सुन नहीं पाते। बाद में जो हर्षा है वो अजय से थोड़ा गुस्सा करके चिल्ला के वहां से चले जाता है। बाद में वो लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। बाद में वो लोग रास्ते से जाते हैं और जो नंबर दिया था वसुधा का उसको कॉल करते हैं, तब पता चलता है कि वो रूम वाले का है जिसका वो बंगला है। तभी वो लोग बोलते हैं कि क्या है कि हमें एक वसुधा करके लड़की है जो कि पहले वहां पर रहती थी, तो क्या आप उसका हमें नंबर दे सकते हैं। तो कहता है कि नहीं, वसुधा करके कोई लड़की यहाँ पर रहती नहीं थी। तो वो लोग जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी एजेंट की नजर जो है एक बस स्टॉप पे जाती है जहाँ पर उसे जो है जो लड़की रहती है, जो हमें मारुति राव की जो बेटी रहती है वो दिख जाती है, दिव्या। तो उसके पास जाके बोलता है कि तुम्हारा नाम दिव्या है क्या। तो लड़की कहती है कि नहीं, मेरा नाम दिव्या नहीं है। तो कहता है कि तुम अपने पापा मारुति राव को जानती हो क्या। तो कहती है कि नहीं, मेरे पापा तो मेरे साथ में है। तो बाद में जो उसके पापा रहते हैं वो उन लोगों को भगा देते हैं। तो बाद में एजेंट जो है वो समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि मारुति राव ने तो कहा था कि उसकी बेटी मर चुकी है, लेकिन दिव्या है वो तो अभी भी जिंदा है। फिर एजेंट को याद आता है कि मारुति राव ने कहा था कि उसे थोड़ी दिन के बाद सब जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो वो जो है वो सब जेल के वहां पे जाता है और पूछता है कि कोई मारुति राव करके आया है क्या इस जेल में नया। तो कहता है कि नहीं, कोई भी यहाँ पे मारुति राव करके नहीं आया है। फिर वो जो है वो उसी जेल में जाता है जहाँ पे वो मारुति राव से मिला था, और जब वो उसके पास जाता है और कहता है कि कोई मारुति राव करके जो एक बूढ़ा आदमी आया था वो कहाँ पे गया, सब जेल नहीं गया। तो कहता है कि मारुति राव कौन, मारुति राव करके यहाँ पे कोई भी नहीं आया था जेल में। तो फिर से चौंक जाता है और समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। तो बाद में वो जो है उस जगह पर जाता है जहाँ पे उसने अपनी बेटी के मर्डर का केस लिखवाया था। तो वो वहाँ पे जाता है और कहता है कि कोई दिव्या करके एक मारुति राव की बेटी है जो कि मर चुकी है, तो क्या आप उसका हमें फोटो दे सकते हैं। तो कहता है कि नहीं, दिव्या करके अभी तक कोई भी लड़की का जो है वो यहाँ पे मर्डर नहीं हुआ है। और फिर से वो जो है वो चौंक जाता है। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वही बातचीत कर रहे रहते हैं कि मारुति राव अगर जेल में नहीं गया तो फिर वो कहाँ पर गया, और बातचीत कर ही रहते हैं कि तभी जो एजेंट रहता है उसका नजर टीवी पे जाता है। वहाँ पे न्यूज आ रही रहती है कि अजय का किसी ने बेरहमी से हत्या कर दिया है, जिसकी वजह से एजेंट जो है वो हैरान हो जाता है। तभी पुलिस वाले लोग आते हैं और उसे पकड़ के जेल में लेके जाते हैं और कहते हैं कि तूने ही अजय का मर्डर किया है। फिर से वो और हैरान हो जाता है और सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसका दोस्त आता है और वो कहता है कि अजय का मर्डर तुमने किया है, ऐसा इन लोगों को पता चला है, और जो है मर्डर के वहाँ पे एक वेपन मिला है जिसपे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स है, और उन दोनों के, हर्षा और जो अजय है उनके घर पे कोकेन और ड्रग्स मिला है, और वही ड्रग्स तुम्हारे घर पे भी मिला है। और बाद में वो सोचता है और उसे याद आता है कि जब वो अजय का पीछा कर रहा रहता है तभी गलती से एक नारियल काटने का कोयता रहता है जो कि नीचे गिर जाता है, और वो उठा के वापस से नारियल वाले को देता है। और वही चीज जो है उसे याद आती है और उसे समझ में आ जाता है कि और वो जब पूछता है स्नेहा से कि वेपन कौन सा था, तो स्नेहा कहती है नारियल काटने वाला कोयता। तो समझ जाता है कि उन्हीं लोगों ने ये काम किया है और अजय को मारा है। तभी वो जो है वो कहता है कि हर्षा कहाँ पर है। तो जब वो लोग हर्षा के घर पे जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हर्षा का भी किसी ने बेरहमी से हत्या कर दिया गया है, और उसका भी जो इल्जाम है वो डायरेक्ट एजेंट पे ही जा रहा है, जिसकी वजह से एजेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। बाद में वो लोग जो है वो बेल लाने के लिए उनसे कोशिश करते हैं, लेकिन जो उसका दोस्त रहता है वो कहता है कि तुम्हारे खिलाफ जो केस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि तुम अजय का पीछा कर रहे थे, वो सारे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। जिसकी वजह से एजेंट जो है वो कहता है कि जो अजय है उसका मर्डर कब हुआ था। तो जो उसका दोस्त रहता है वो कहता है कि 9 o'clock को। तभी जो एजेंट रहता है वो कहता है कि तभी तो मैं वहाँ पे था ही नहीं, मैं जो है वो सब जेल में गया था मारुति राव से पूछने के लिए कि मारुति राव वहाँ पे है क्या। तो बाद में वो लोग वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लाते हैं, और जब वो लोग कोर्ट में उनको दिखाते हैं, वो सारा सीन हमें नहीं दिखाया गया कि वो लोग लाते हैं, डायरेक्ट हमें दिखाया गया कि बाद में वो लोग बेल लाते हैं
और एजेंट को यहाँ से जेल से निकालते हैं। फिर एजेंट जो है वो समझ जाता है कि कोई तो बड़ा आदमी है जो कि हमारे साथ खेल खेल रहा है। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग इस केस को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो केस है वो हमें ही उलझा रहा है। फिर बाद में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि जेल में आके कह रहा रहता है कि मेरी बेटी गुम हो चुकी है, लापता हो चुकी है, आप लोग ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। तो कहते हैं कि नहीं, आपकी जो बेटी है वो किसी अलग जगह से आई है, यानी कि जो उनके जो इलाके में रहता है उस जगह से नहीं आई रहती है, जिसकी वजह से वो लोग जो है मना करते हैं, लेकिन वो प्लीज प्लीज करके जो है वो कहता है। बाद में जब वो लोग बोलते हैं कि किसी की यहाँ पे बॉडी आई है क्या, तो कहता है कि हाँ, जो एक पुलिस वाला रहता है वो कहता है कि किसी एक लड़की की लाश मिली है। तो कहता है कि चलिए आप अंकल देखिए कि कहीं वो आपकी बेटी तो नहीं है। और जब वो बूढ़ा जाके चेक करता है तब पता चलता है कि वो उसी की बेटी रहती है। और जब वो लोग पूछते हैं कि आपकी बेटी का नाम क्या रहता है, तब वो कहता है वसुधा। और वो लोग समझ जाते हैं कि वसुधा को भी इन लोगों ने मार दिया है, जिसकी वजह से एजेंट जो है बहुत कंफ्यूज हो जाता है। और बाद में जब वो लोग रास्ते से जा रहे रहते हैं तभी हम लोग देखते हैं कि उनका जो है कोई उन पे नजर रख रहा है, और वो लोग जो है वो उसको पकड़ के अपने जो एजेंट के ऑफिस में लाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि तू हमारा पीछा क्यों कर रहा है। तब पता चलता है उसका नाम रहता है एजेंट बॉबी, और वो भी एजेंट श्रीनिवासा की तरह वो भी एक एजेंट रहता है। और कुछ लोगों ने उसे कहा था कि जो एजेंट है उसने 2 लोगों का खून किया है और तुम्हें उन पे नजर रखनी है। फिर एजेंट कहता है कि तुम्हें भी वो लोग फंसा रहे हैं। फिर वो कहता है कि मुझे जो है वो लोग मार देंगे, और मेरा जो सीसीटीवी कैमरे में देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये जो एजेंट बॉबी है वो मेरा पीछा कर रहा है, और इसके घर पे ड्रग्स डाल के इसको बना देंगे और ऐसा ही चलते रहेगा। जिसके बाद वो समझ जाता है कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं इस केस में इन्वॉल्व है। जिसके बाद वो जो है वो एकदम बारीकी से जांच पड़ताल करता है इस केस का। तभी उसे पता चलता है कि जहाँ पर भी रेलवे पे जो भी लाशें मिल रही है वो सारे की सारी लाशें जो है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में है, यानी कि वो जो है वो तमिलनाडु से लाशें आ रही है। फिर वो जो कहते हैं कि तमिलनाडु से कैसे आ सकते हैं, सारे लाश तो यहाँ पे अलग ही आंध्र प्रदेश के वहाँ पे ट्रैक पे वहाँ पे मिले हैं। तो कहता है कि यही तो है, जो तमिलनाडु में जो भी पुलिस वाले लोग हैं और बाद में जो भी वो लोग उनके फिंगरप्रिंट्स चेक करेंगे जो भी मरा है, तभी वो लोग देखेंगे कि वो लोग तो इसका ये स्टेट के है ही नहीं, वो लोग अलग स्टेट के हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो है वो ढूंढ ही नहीं पाएंगे, उसे अनआइडेंटिफाइड बॉडी का नाम देके जला देंगे। तब जो स्नेहा रहती है वो पूछती है कि कैसे कोई लोकल ट्रेन में बॉडीज को लेके आ सकता है। तब वो कहता है कि लोकल ट्रेन नहीं बल्कि मालगाड़ी में ये सब किया गया है, और वो भी रात के समय पे। तो वो लोग चेक करते हैं कि रात के समय पे लिस्ट चेक करते हैं कि 10 से 9 बजे या फिर 10 से 11 बजे के बीच में कौन सी मालगाड़ी स्टेशन के यहाँ से गुजरती है। तब वो लोगों को एक मालगाड़ी पता चलती है जो कि एक स्टेशन पे 30 मिनट के लिए रुकती है, और एजेंट समझ जाता है कि यहीं से लाशें जो है वो लोग उनको लाते हैं और यहाँ पर रखते हैं, और फिर उन्हें कहीं भी यहाँ से जो दूर तक स्टेशन है उसके बीच में कहीं पे भी फेंकते जाते हैं। फिर बाद में वो लोग जो है वो उसी स्टेशन पे जाते हैं, और जहाँ पर वो लोग उस जो स्टेशन का रखवाला करने वाला रहता है उनसे पूछते हैं, तब उसे जो है उसके वहाँ पे फोटो मिलता है मारुति राव का। तो कहता है कि नहीं, ये मारुति राव नहीं है, इसका नाम गोपालम है। तो तभी वो लोग जो है वो उसके घर पे जाते हैं गोपालम के, उसे पकड़ते हैं और पूछते हैं कि जल्दी से बता कि तू कौन है और ये सारी लाशें कहाँ से आती है। तो वो जो है वो सब बताता है कि मैं जो है चोरी करके अपना पेट भरता था और अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ चोरी करता था। तभी मुझे एक कॉल आता है काम के लिए, और वो लोग जो है वो मुझे बॉडी भेजते हैं, और मैं जो है वो बॉडी को जलाता हूँ, और मुझे हर एक बॉडी के 5000 मिलते हैं, और हम लोग जो है उससे खुश रहते हैं। लेकिन एक दिन जब हम लोग एक बॉडी को जला रहे रहते हैं तभी जो फॉरेस्ट पुलिस रहती है वो हमें पकड़ने वाली रहती है, लेकिन हम लोग भाग जाते हैं। उसके बाद जो हम लोगों को बॉडी दे रहे रहते हैं वो लोग कहते हैं कि थोड़ा हमें देर रुकना पड़ेगा। फिर अगली बार से जो वो लोग है वो लोग उनको बॉडी जलाने के लिए नहीं देते हैं, वो लोग उनको जो बॉडी देते हैं वो लोग कहते हैं कि इस बॉडी को इस बार तुम्हें जलाना नहीं है
बल्कि एक वैन है जहाँ पर हम लोग तुम्हें एक जगह देंगे मैप, जिस वैन पे तुम्हें पहुंचाना है। और उस वैन में जब वो लोग अंदर डालते हैं उसके बाद वो लोग वैन में पता नहीं क्या करते हैं उस बॉडी के साथ, और फिर उस बॉडी को वापस से इन्हें दे देते हैं। और ये लोग जो है उस मालगाड़ी में जाते हैं और उसमें लाशें रखते हैं, और जो भी अलग अलग स्टेशन के बीच में वो लोग लाशों को रेलवे ट्रैक के वहां से फेंकते रहते हैं। और बाद में वो कहता है कि मुझे इसके आगे नहीं पता कि ये सब कौन करता है और वैन में वो लोग उस बॉडी के साथ क्या करते हैं। जिसके बाद वो जो है वो चौंक जाता है और अपने मामा को कॉल करता है। और जब वो अपने मामा को कॉल करता है तब उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी का उन्होंने अंतिम संस्कार नहीं किया था, बल्कि किसी एक कंपनी वाले लोगों को लाश दे दी थी कि उन्होंने कहा था कि वो लोग काशी लेके जाकर वहाँ पे उनकी बॉडी जला देंगे ताकि उनका जो है वो पुनर्जन्म से मुक्ति हो जाएगी। और फिर जो है वो गोपालम से पूछता है कि ये लोग क्या भगवान के नाम पे ये सारी चीजें करते हैं। तो गोपालम कहता है कि हाँ, वो लोग जो है उनके हाथ में ताबीज भी बांधते हैं। और फिर जब मैंने एकदम ध्यान से देखा वहाँ पर और वो लोग क्या करते हैं, तब मुझे पता चला कि वो लोग जो है जो भी आदमी मरते हैं गांव वाले लोग, वो लोग का एक रीति रिवाज रहता है कि गंगा में जो है वो लोग बॉडी को जलाते हैं ताकि उन्हें जो है पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाए और उनकी जो आत्मा है वो स्वर्ग में जाएगी। और वो लोग जो है उनको वादा करते हैं कि हम लोग काशी में जो है वहाँ पर आपकी जो भी वो लोग बॉडी देते हैं जलाएंगे, लेकिन वो लोग जो है वो बॉडी को नहीं जलाते हैं। जिसके बाद जो एजेंट रहता है उसे पता चल जाता है कि ये लोग जो है मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा ही किया है। उसकी मम्मी को लोग ने उठा के ऐसे ही कहीं भी रेलवे ट्रैक के बीच में फेंक दिया। फिर ये लोग बैठ के सोचने लग जाते हैं कि अगर ये लोग जो है वो लोग वैन में बीच में क्या करते हैं। तभी उससे एजेंट को पता चलता है कि वो लोग तो बॉडी में ऑर्गन्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम होगा तो पता चल जाएगा कि इनके बॉडी से ऑर्गन्स निकाले गए हैं। इसीलिए वो कहता है कि एक ही चीज है जो कि बॉडी से निकाली जा सकती है और पोस्टमार्टम के समय पता भी नहीं चलेगा। तो सब लोग पूछते हैं कि क्या, तो कहता है फिंगरप्रिंट्स। तो कहता है कि वो लोग फिंगरप्रिंट्स का क्या करेंगे। तो जो एजेंट रहता है वो कहता है कि ये लोग जो है इस फिंगरप्रिंट्स को लेंगे और जो नकली लोग हैं या फिर आतंकवादी, उन लोगों का नकली पासपोर्ट बना सकते हैं, या फिर दूसरे जो क्राइम हुआ है उसका जो फिंगरप्रिंट है वो किसी का भी जो मरे हुए आदमी है उसका फिंगरप्रिंट लगा देंगे। बाद में जो पुलिस वाले लोग हैं उसे ढूंढेंगे तो उन्हें वो आदमी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो है वो मर चुका है। और वो लोग 7 से 6 घंटा इसीलिए लेते हैं क्योंकि जो मरे हुए बॉडी के लोग हैं उनमें फिंगरप्रिंट लेना थोड़ा मुश्किल होता है। वो लोग अंदर कुछ केमिकल से फिंगरप्रिंट लेते हैं और उसी से वो लोग पैसा कमाते हैं। और एजेंट जो है इन लोगों का पूरा खेल समझ जाता है। फिर उसके बाद जो एजेंट बॉबी है वो कहता है कि पक्का इन लोगों ने जो है अगर कोई भी बॉडी मर चुकी है तो बाद में वो गुम हो जाएगी, तो उसका जो है कोई भी कि मिसिंग स्टेटमेंट भी नहीं डालेगा या फिर उनका जो फाइल है वो भी दर्ज नहीं होगा, क्योंकि जो मरे हुए जो लोग हैं उनके फैमिली वाले सोचेंगे कि इन लोगों को तो काशी लेके जाके जला दिया गया है। जिसके बाद जो एजेंट है वो ये सारी बातें समझता है और समझने के बाद वो सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो जो वसुधा के पप्पा थे उन्होंने स्टेटमेंट कैसे निकाला। तो बाद में वो जो है वो समझ जाता है कि ये सारा जो खेल है वो वसुधा और वसुधा के पप्पा ने ही खेला है। फिर हमें बताया जाता है जो स्नेहा है वो लोग अजय और हर्षा के जो कॉलेज है वहाँ पर जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि अजय, हर्षा और वसुधा ये तीनों के तीनों फ्रेंड्स थे और ये लोग जो है एक बुक लिख रहे थे जो कि इस पे थी कि जो यहाँ इंडिया में जो रीति रिवाजों की वजह से जो क्राइम्स होते हैं वो लोग जो है वहाँ पर एक जो ताबीज है वो लोग लगाते हैं और उसी से वो लोग यहाँ वहाँ उन लोगों को लेके जाते हैं और बाद में जो ताबीज है वो लोग निकाल लेते हैं। लेकिन जो बॉडी मिली थी उस बॉडी को जब वो लोग चेक करते हैं तब वो लोग पाते हैं कि उस बॉडी का हाथ में वैसा का वैसा ही ताबीज था। तो ये जो है यहाँ पर जो वसुधा है वो गलती कर देती है, जिसकी वजह से एजेंट को समझ में आ जाता है। और फिर वो जो है वो लोग सोचते हैं कि वो लोग कहाँ गए रहेंगे, क्योंकि जब एजेंट गोपालम से मिलने गया था
तभी जो है वसुधा को समझ में आ गया था कि वो गोपालम से मिलने गया है और वो लोग अपने जो अड्डा रहता है वहां से भाग जाते हैं। तो ये जो एजेंट है वो सोचता है कि वो लोग कहाँ भागे रहेंगे, तो वो समझता है कि यहाँ से वहां जाने के लिए उन्हें गाड़ी चाहिए रहेगी, लेकिन गाड़ी जो है वो वहां पर पास में नहीं रहती। बस पास में जो रहती है वो रहता है रेलवे स्टेशन। और वो लोग रेलवे स्टेशन में जाते हैं और पूछते हैं कि इस समय कौन सी गाड़ी अभी जो है आई थी, तो वो लोग देखते हैं कि वो है राजस्थान की आई थी। तो वो लोग राजस्थान में समझ जाते हैं कि वसुधा और वसुधा के पापा राजस्थान गए हैं, और जाके जो एजेंट है वो वसुधा और वसुधा के पापा को पकड़ लेता है और एक सेल्फी लेता है, क्योंकि जो भी वो क्राइम सॉल्व करता है वो सेल्फी लेता है। और यहीं पे ये जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। मुझे जो है ये मूवी रत्सासन से भी बेटर लगी, बस इसका क्लाइमेक्स थोड़ा फीका था। अगर कोई बड़ा विलन दिखाते तो अच्छा रहता, लेकिन तब भी ये मूवी जो है बहुत ही ज्यादा सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई थी। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।